बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्बिट स्कूल से खिज़ा मंजूर ग्रेड 4 के साइंस लेक्चर के साथ बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 4 हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के रहने की जगह, हैबिटेट मतलब प्लांट्स के रहने की जगह, कि प्लांट्स कौन सी जगह खुद से डिसाइड करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे उनको ऐसी चीज़ें जो उनको ज़िंदा रहने में हेल्प कर सकें। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये ऐसी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट, एयर अच्छी हो जहाँ पर उनको कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अच्छी तरीके से अवेलेबल हो, इस जगह को वो सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी बिना पर हम लोगों ने दो कैटेगरीज में प्लांट को डिवाइड किया था, एक्वाटिक प्लांट्स और लैंड प्लांट। एक्वाटिक प्लांट्स की मज़ीद हम लोगों ने 3 टाइप्स बताई थी कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। कि एक्वाटिक प्लांट्स तो होते ही ऐसे हैं जो कि पानी में रहें, तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट जो कि फ्रीली तैर सकें। फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स की वो एक जगह पर क्या हो कि उनके रूट्स की वजह से वो बाउंड हो जाएं, क्योंकि उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, सॉइल के अंदर बिल्कुल संक होती हैं। और तीसरी कैटेगरी थी कि अंडर वाटर प्लांट, जो कि बिल्कुल सतह से, वाटर की सरफेस से नज़र ना आए, बिल्कुल पानी के अंदर वो डिप हों, संक हों। और इनमें क्या था कि रिबन लाइक लीव्स थे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है, डिज़ोल्व हो रही होती है पानी के अंदर। और लैंड प्लांट्स हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट किया था कि लैंड प्लांट्स क्या होते हैं, खुश्की पर जो ग्रो करें। फिर हम लोगों ने बिग ट्रीज़ पढ़े थे, मैंगो, पीपल और शीशम का ट्री था। और स्मॉल ट्रीज़ में, स्मॉल प्लांट्स में हमारे पास सनफ्लावर था, वीट, राइस और छोटी ग्रासेस थी। और एक एमसीक्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लार्जेस्ट प्लांट्स है ज़मीन के ऊपर, वो क्या है जी, उसका नाम है जायंट्स के सेक्वा, और वो यूएसए में पाया जाता है। 83 मीटर वो टाल है और उसका जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। जो नेक्स्ट हमारे पास जितने हम लोग प्लांट्स पढ़ेंगे वो भी लैंड प्लांट से ही बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोस्टल प्लांट्स। कोस्टल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि समंदर के किनारे पर पाए जाएं, जैसे आप लोगों को ये बिल्कुल पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सम प्लांट्स ग्रो बाय द सी कोस्ट। कुछ प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, समंदर के किनारों पर ग्रो करते हैं। अब इनकी एग्जांपल कौन सी होंगी, कोकोनट है, इसके अलावा कौन सा है, पीपल है, पाम है। नीड हॉट एंड डैम्प प्लेसेस लाइक सी कोस्ट। अब ये क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको एक तो गीली जगह, डैम्प प्लेसेस चाहिए होते हैं, दूसरी हॉट मतलब गर्म, और क्या जी, गीले इलाके, मतलब ऐसी ज़मीन जो कि हर वक्त क्या हो कि मतलब उसमें पानी वाफर मकदार में मौजूद होता रहे। तो ऐसी जगह पर ये लोग ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोस्टल प्लांट। इसकी एग्जांपल आ गई हमारे पास कोकोनट, पाम और पीपल। सेकेंड है हमारे पास बच्चे हिल साइड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि क्या हों, जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर ग्रो करें। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द हिल। ऐसे प्लांट जो कि हिल के ऊपर ग्रो करें आर कॉल्ड हिल साइड प्लांट। टी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन हिल स्लोप बिकॉज दे डू नॉट बियर स्टैंडिंग वाटर नियर देयर रूट। अब इसकी एग्जांपल क्या आ गई हमारे पास, टी प्लांट। टी प्लांट क्यों ग्रो करता है हिल के ऊपर, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खड़े हुए पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो ज़मीन पर ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा इलाका होगा कि जहाँ पर पानी खड़ा रह सके, इसके रूट्स को डैमेज होने का ख़तरा होता है। इस वजह से वो क्या होती हैं कि पहाड़ियों पर ग्रो करते हैं, ताकि अगर बारिश हो भी, पहाड़ियों पर अगर बारिश हो भी, तो वहाँ पर कोई पानी के स्टैंड होने का, पानी के खड़े रहने का, जमा होने का कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि स्लोप होती हैं, बिल्कुल पहाड़ियाँ नीचे की तरफ आ रही होती हैं, तो पानी क्या होता है, नीचे की तरफ बह जाता है। इस वजह से ये हिली इलाके को ज़्यादा करते हैं कि वहाँ पर हम वो रह सकें। अदर कॉमन प्लांट्स ऑन द हिल आर कोनीफर्स। और टी प्लांट के अलावा जो प्लांट्स हिल पर पाए जाते हैं, पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, वो है जी कोनीफर्स हैं। कोनीफर्स नाम से ज़ाहिर है ऐसे प्लांट जिनमें कोन्स लगे। दे हैव निडल लाइक लीव। जी कोनीफर्स की बात हो रही है कि इनमें क्या होते हैं, निडल लाइक लीव्स होते हैं। इनके ऐसे पत्ते होते हैं जो सुई की तरह होते हैं, बिल्कुल आगे कोन सुई की तरह होती है। दे हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर। अब इनके जो पत्ते होते हैं उन पर क्या होता है, जिनकी शाखें होती हैं उन पर फ्लावर नहीं लगते, फूल नहीं लगते, बल्कि कोन्स लगते हैं। कोन्स ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर और मज़ीद बीज होते हैं, सीड नहीं होता वो, ठीक है, वो मज़ीद वो बीज होते हैं, ताकि आगे जब वो कोन्स फटे या वो टूटे, तो जहाँ पर भी वो उनके छोटे छोटे स्पोर्स गिरें या सीड गिरें, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर सके।
बिल्कुल एक गोल की तरह, गोल गेंद की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग कोन्स बोलते हैं। दे कैन बियर द कोल्ड एंड हैवी रेन ऑफ द हिल। अब पहाड़ियों पर क्या होती है कि जब बर्फ़बारी भी होती है और बहुत बड़ा ठंडा इलाका होता है, वो जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं। दे कैन बियर कोल्ड एंड हैवी रेन, ये बहुत ठंडे और बहुत तेज़ बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी वजह से इनके जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर फ्लावर नहीं लगते, क्योंकि फ्लावर तो बहुत नाजुक सी चीज़ है, बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है। अगर बहुत तेज़ बारिश भी आ जाएगी तो वो क्या टूट जाएंगे, तो वहाँ से तो उनको नया प्लांट्स ग्रो करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर वो बार बार ये अगर हैवी रेन वहाँ पर आएगी तो। इसकी एग्जांपल कौन सी हैं मज़ीद? केदार, फेर, पाइन और सच ट्रीज, ये सारे के सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि हिल साइड पे, हिली इलाके में ग्रो करते हैं, हिल के ऊपर ग्रो करते हैं, और इनमें कोई फ्लावर नहीं होता और ये बहुत तेज़ बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं। दो हम लोगों ने अभी लैंड प्लांट्स की कैटेगरी डिस्क्राइब की है, डिस्कस की हैं, और थर्ड है हमारे पास डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट ऐसे पौधे जो कि सहरा में रहें। देयर इज़ ऑलवेज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। हमेशा हम लोग जानते हैं कि सहरा में पानी की बहुत कमी है। डेजर्ट प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर। तो ये डेजर्ट प्लांट को ऐसी खासियत है, उनके पास ऐसी काबिलियत है कि वो उस ऐसे जगह जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, सालाना ही उसकी मिकदार बहुत कम है, तो वो वहाँ पर पानी को इकट्ठा भी कर सकें और स्टोर भी रख सकें। दे आल्सो हैव फीचर डेट रिड्यूस वाटर ला। इनके अंदर ऐसी खसूसियात होती हैं कि वो पानी को इकट्ठे भी कर सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे महीने आ जाते हैं, ऐसे टाइम आ जाता है कि बारिश नहीं होती, तो इनको तो ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ चाहिए, पानी तो हर पौधे की ज़रूरत है। तो इनके पास ऐसी खसूसियात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनके अंदर से ना निकले, इन्होंने अपने अंदर ऐसी खसूसियत बनाई हुई हैं। तो वो क्या होती हैं कि बाकी जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो लैंड प्लांट्स देखें या फिर वो एक्वाटिक प्लांट्स देखें, उनके अंदर पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स से गैसेस, एक कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो अंदर जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए खुराक बनाने के लिए, और ऑक्सीजन वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इनके अलावा, इन दो गैसेस के एक्सचेंज के अलावा वो और क्या काम करते हैं कि जो इजाफी पानी होता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वो उसको भी बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर यही सारा कुछ तरीका डेजर्ट प्लांट्स में हो कि वो अगर पानी को वहीं से निकालना शुरू कर दें, तो पानी इनके अंदर रहेगा नहीं। जो पानी इन्होंने स्टोर किया होगा, कलेक्ट किया होगा, वो सारे का सारा बाहर निकल जाएगा और एंड क्या इनकी डेथ हो जाएगी। इसी वजह से इनके अंदर पोर्स नहीं होते, पोर्स होते हैं लेकिन वो बिल्कुल अंदर करके होते हैं, बहुत अंदर करके। एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है लीव्स के अंदर, से हम स्टोमेटा बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग पोर्स बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में होते हैं। तो बाजार तो बच्चे में लीव्स बिल्कुल एक ऐसे ये पत्ता सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। इस वजह से इनके जो पोर्स होते हैं बिल्कुल बहुत अंदर करके होते हैं, ताकि पानी की कमी ना हो इनके अंदर और ये अपने आप को ज़िंदा रख सकें। और दूसरी आपने एक और चीज़ देखी होगी, जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन सब के ऊपर कांटे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं? ताकि पानी के निकलने की कोई भी जगह ना बचे। इनमें एग्जांपल कौन सी हो जाएंगी? एलो है, एलोवेरा जिसे हम बोलते हैं, एलोवेरा, डेजर्ट स्पून, कैक्टस, जितने हम लोग प्लांट्स देखें, एलोवेरा तो जहाँ पर पाई जाती है, इन सब के ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, और ये इनकी हेल्प करते हैं कि वाटर लॉस ना हो। ये लैंड प्लांट्स की 3 टाइप थी। फर्स्ट थी हमारे पास कोस्टल प्लांट था, ऐसे प्लांट जो कि समंदर के इलाकों पर, जो सी साइड होता है वहाँ पर पाए जाए। इनकी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी। कोकोनट था, क्योंकि उनको गर्म और डैम्प प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। सेकंड था हिल साइड प्लांट, जो कि हिल पर ग्रो करें, पहाड़ियों पर ग्रो करें। उनमें हम लोगों ने देखी थी कि कोनीफर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पर कोन्स लगती हैं, और उनके जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, उन पर कोई फ्लावर ग्रो नहीं करता और वो बहुत तेज़ बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं। और तीसरी हम लोगों ने डिस्कस की है डेजर्ट प्लांट्स, सहराई पौधे, के जो पौधे सहरा में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें सहरा में क्या होता है कि बारिश की बहुत कमी होती है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो जब भी बारिश होती है तो वो अपने अंदर क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। उनके पास सब खसूसियत होती है। दूसरा कि उनके अंदर कोई बाज़ार पोर्स नहीं होते और उनके ऊपर कांटे होते हैं कि पानी कम से कम उनके अंदर से बाहर खारिज हो।
यहाँ पर बच्चे हम समरी की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट प्लांट ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट एरिया। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट क्या होते हैं कि नेचुरली उनकी कुदरती तौर पर ही मुख्तलिफ जगह पर पाए जाते हैं। हैबिटेट इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल और प्लांट। ऐसी जगह जहाँ पर एक जानदार रहे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको हम लोग उसका हैबिटेट बोलेंगे। एक्वाटिक प्लांट ग्रो इन वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन लैंड। और ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, खुश्की पर पाए जाते हैं। डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज़ एंड हैव द एबिलिटी टू reduce वाटर लॉस। डेजर्ट प्लांट जो सहराई पौधे होते हैं उनके पास वो क्या करता है कि वो अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इनके पास ऐसी खसूसियत होती है कि वो कम से कम पानी अपने अंदर से निकलने दें। वो खसूसियत क्या होती है कि एक तो वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर के कांटे नुमा जो चीज़ होती है वो एक वो उनकी बॉडी पर होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनके वो अपने अंदर पोर्स भी नहीं रखते। ये थी बच्चे समरी। अब हम लोग जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट कोनीफर्स। कोनीफर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं जी हम कोनीफर्स के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया कि ये हिल साइड प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। राइट अ नोट ऑन कोनीफर्स। कोनीफर्स आर हिल साइड प्लांट। कोनीफर्स क्या होते हैं? ऐसे पौधों में शामिल होते हैं जो कि पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। दे हैव निडल लाइक लीफ। इनकी जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल उनके जो कोने होते हैं सुई की तरह के होते हैं। दो हो गए। और तीसरा क्या है? दे कंटेन कोन्स। इनमें क्या होती है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम लोग कोन्स बोलते हैं। उनके अंदर छोटे छोटे इनके सीड्स होते हैं कि जब वो कोन्स फटती हैं, टूटती हैं, तो उनके अंदर से वो जो स्पोर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। वहाँ से फिर नया प्लांट जहाँ पर वो गिरेंगे और नया प्लांट ग्रो करेगा। तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी क्या कि हिल साइड प्लांट हैं, पहाड़ियों पर ग्रो करते हैं, निडल लाइक इनके लीव्स हैं, और इनके पास क्या होते हैं जी, कोन्स होती हैं। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? फिर, पाइन, केदार की सारी चीज़ें इसके एग्जांपल में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम एट लीस्ट 4 डेजर्ट प्लांट। आप लोगों ने 4 सहराई पौधों के नाम बताने हैं, ऐसे पौधे जो कि सहरा में पाए जाएं। कौन से हो जाएंगी? एक है जी एलोवेरा, सेकंड है कैक्टस, थर्ड है डेजर्ट स्पून, और फोर्थ है जोशुआ। ये नाम सिर्फ आप लोगों ने नाम बताने हैं इनके डेजर्ट प्लांट। और ये डेजर्ट प्लांट्स आपको फिर एक बार मैं याद करवाती चलूँ कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कम से कम अपनी बॉडी से पानी को निकालते हैं। और दूसरा कि जब भी बारिश हो, जब इनको मौका मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। बस ये था आप लोगों का चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दी जाएंगे और आपने उसको एक जो करेक्ट होगा उस पर सर्कल करना है। फर्स्ट वन है वाटर हाइकनेथ इज़ अ। वाटर हाइकनेथ एक प्लांट की एग्जांपल है। आपने बताना है कौन सा प्लांट है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट, अंडर वाटर प्लांट और फिक्स फ्लोटिंग प्लांट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है, जो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस की थी एक्वाटिक प्लांट्स की कैटेगरी। विच एक्वाटिक प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। अब इनमें कौन सा ऐसा एक्वाटिक प्लांट्स है जो कि बाकी दोनों से डिफरेंट है? डकवीट, लोटस और वाटर चेस्टनट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? लोटस। लोटस हमारे पास डिफरेंट है अदर टू से, क्योंकि डकवीट और वाटर चेस्टनट दोनों एग्जांपल है फ्री फ्लोटिंग प्लांट की, और लोटस एग्जांपल है फिक्स फ्लोटिंग प्लांट की। थर्ड है हमारे पास द लार्जेस्ट प्लांट ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे बड़ा पाए जाने वाला लार्जेस्ट प्लांट्स कौन सा है? मैंगो ट्री, जायंट सेक्वा ट्री, ओल्ड बनियन ट्री। हम लोगों ने पीछे इसके एक MCQ भी पढ़ा था। जायंट सेक्वा ट्री है जो कि 83 मीटर टॉल है और कैलिफोर्निया USA में पाया जाता है। हमारे पास 4 है विच वन इज़ एन अंडर वाटर प्लांट। इनमें कौन सा है जो कि अंडर वाटर प्लांट है, बिल्कुल पानी के अंदर संक होगा, नज़र नहीं आएगा? कैल्प, वाटर लिली और वाटर हाइकनेथ। करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है कैल्प। इनमें क्या होता है? इनमें रिबन लाइक लीव्स होते हैं और ये क्या इस्तेमाल करते हैं? डिज़ोल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। कोकोनट, पाम एंड पीपल ये किसके एग्जांपल हैं? डेजर्ट प्लांट्स, कोस्टल प्लांट और हिल साइड प्लांट। ये एग्जांपल है हमारे पास कोस्टल प्लांट्स की, ऐसे पौधे जो कि सी साइड पे पाए जाते हैं क्योंकि उनको हॉट एरियाज चाहिए होते हैं। 6 है हमारे पास विच प्लांट आर ग्रोन ऑन हिल स्लोप। कौन से में ऐसा प्लांट्स है जो पहाड़ियाँ हैं
उनकी स्लोप पर पाया जाता है। कोकोनट प्लांट्स नहीं, ये तो हमारे पास कोस्टल प्लांट्स है। टी प्लांट्स और कैक्टस प्लांट। कोकोनट प्लांट हमारे पास कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है, कैक्टस प्लांट हमारे पास डेजर्ट में पाया जाता है। तो एक हमारे पास ऑप्शन बचा टी प्लांट, जो कि हमने पढ़ा था कि वो कभी भी जो उनकी जो रूट्स होती हैं वो खड़े हुए पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लास्ट है हमारे पास डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स आगे की खसूसियात बताई कि हम लोग ने मेन चूज़ करना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स में सही है। ग्रो इन वाटर, पानी में ग्रो करते हैं। डेजर्ट सहरा और पानी बिल्कुल उल्ट चीज़ है कि सहरा में तो पानी बिल्कुल या तो होते ही नहीं है, बहुत कम। हैव द एबिलिटी टू स्टोर वाटर, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर पानी को ज़ख़ीरा कर सकें। या फिर तीसरा ऑप्शन है ग्रो इन डैम्प प्लेसेस, गीले इलाकों में पाए जाए। गीले इलाके तो तब होंगे ना कि जब वहाँ पर पानी होगा। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है क्योंकि पास एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकें, ज़ख़ीरा कर सकें। ये थे आपके चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग साइंस वर्ड्स। लॉन्ग hollow stem and deep roots are found in dash plants, के लंबी और खोखली जो तने होते हैं और जो डीप रूट्स है, बहुत गहरी जड़ें, कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बच्चे फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स में पाई जाती हैं। टू हमारे पास द लिविंग प्लेस ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड, कि ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग थिंग या जानदार रहें उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसका हैबिटेट बोलते हैं। ये हैबिटेट की डेफिनेशन है। थर्ड वन है हमारे पास केदार, फेर एंड पाइन एक्सेट्रा और, क्या हैं ये चीज़ें? ये क्या है? ये कोनीफर्स के एग्जांपल हैं, ऐसे प्लांट के जिनमें कोन्स लगे, कोन लाइक स्ट्रक्चर हो कि जिनके अंदर सीड या फिर स्पोर होते हैं जहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करता है। और ये सबसे मेन चीज़ कि ये हिल साइड प्लांट्स हैं। फोर्थ वन हमारे पास एलो एंड डैश ट्री और डेजर्ट प्लांट। एलोवेरा और दूसरा कौन सा ऐसा ट्री है कि जो कि डेजर्ट प्लांट सहराई पौधा है? जोशुआ ऐसा ट्री है जो कि सहरा में पाए जाते हैं। लास्ट हमारे पास कोकोनट एंड पाम नीड डैश प्लेसेस टू ग्रो, कैसी जगह उनको चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए? कोकोनट और पाम ट्री को हॉट एंड डैम्प प्लेसेस, के गर्म और थोड़ी बहुत गीली जगह इनको चाहिए होती है, डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। ये हो गए बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट हमारे पास रह गया है एक साइंस फन है। आप लोगों को डायग्राम दी हुई है, आप लोगों ने पहले डायग्राम को देखना है, बताना उसकी हैबिटेट क्या है, कि चाहे वो पानी में रहती है, खुश्की अगर पानी में है तो कैसे पानी में रहती है, फ्री फ्लोटिंग है, अंडर वाटर है, डेजर्ट प्लांट है या हिल साइड प्लांट है, या फिर प्लेन में रहती है, कैसी जगह पर रहती है। फर्स्ट है हमारे पास जो प्लांट दिया हुआ है वो है एलोवेरा का प्लांट है। एलो का प्लांट है, इसके ऊपर कांटे हमें नज़र आ रहे हैं, तो मतलब है कि ये इसकी जो हैबिटेट होगी वो क्या है कि ये डेजर्ट प्लांट है, सहरा में रहने वाला। तो सहरा में रहने वाले में और कौन सी एग्जांपल होंगी हमारे पास? एक हमारे पास हो जाएगी जोशुआ और सेकंड हमारे पास हो जाएगी कैक्टस। दोनों जो हैं उनके ऊपर भी एलोवेरा की तरह क्या होते हैं? कांटे होते हैं। सेकंड जो उन्होंने दी हुई है वो है वाटर हाइकनर। वाटर हाइकनर क्या आपने हैबिटेट बतानी है कैसे? वाटर हाइकनर है तो जाहिर सी बात है होता है तो एक्वाटिक प्लांट्स, आप लोगों ने इसका सही से बताना है। ये है हमारे पास, इसकी हैबिटेट है, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस की थी एक्वाटिक प्लांट्स में, फ्री फ्लोटिंग है। और मज़ीद फ्री फ्लोटिंग की और कौन से एग्जांपल हैं? एक हमने पढ़ी थी डकवीट और सेकंड थी वाटर चेस्टनट। थर्ड जो हमारे पास ट्री है वो है पीपल का ट्री है। पीपल का ट्री हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंड प्लांट में, और उन लैंड प्लांट्स में जो कि बिग ट्रीज़ होते हैं, खुश्की पर पाए जाते हैं और बड़े ट्रीज़ होते हैं पीपल का ट्री। तो हम इसकी हैबिटेट क्या लिखेंगे? सिर्फ लैंड नहीं लिखेंगे बल्कि हम लोग पहले लिखेंगे प्लेन, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? मैदानों में पाए जाते हैं, प्लेन्स, और फिर आप लोग आगे लिख सकते हैं कि लैंड। ठीक है, प्लेन्स में पाए जाते हैं। मज़ीद और कौन सी इसमें एग्जांपल हो सकती हैं? इनमें एग्जांपल हो सकती है हमारे पास मैंगो, और सेकंड हो सकती है शीशम।
पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी हैबिटेट है और उसी हैबिटेट से रिलेटेड आप लोगों ने मज़ीद 2 एग्जांपल बतानी। इस प्लांट्स के आगे 2 एग्जांपल नहीं है बच्चे, उस हैबिटेट जो हम लिखेंगे उस प्लांट का उसके आगे मज़ीद 2 एग्जांपल हैं। लास्ट है हमारे पास पाम ट्री है। पाम ट्री आपको देखिए पीछे समंदर नज़र आ रहा है, समंदर के एक किनारे पर है, तो ये कौन सी हैबिटेट कौन सी हो जाएगी हमारे पास? कोस्ट हो जाएगी। और मज़ीद आप लोगों ने कोस्टल प्लांट्स की 2 एग्जांपल बतानी है। तो एक हमारे पास था कोकोनट जो नारियल का दरख्त होता है, और सेकंड हमारे पास हो जाएगा जी पाम। पाम तो लिखा हुआ है, पीपर लिखते हैं। फुल चैप्टर हमारे पास हो गया, इसकी एक्सरसाइज ईच एंड एवरीथिंग हो गई। बच्चे जितने क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ विद एक्सरसाइज, जो पहले लेक्चर में बताए थे और अब लेक्चर में बताए, इसको पढ़ें, इसको अच्छे तरीके से याद करें, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के एंड पर भी मिलेंगे और आप लोगों को स्कूल से भी अवेलेबल होंगे। अल्लाह हाफिज़।